ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
ततो जयं मुदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सबका हरे स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, शत हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादा प्रणाम। हरे कृष्णा। ये मंगलाचरण जरा मैं गाता हूँ, उसके हरे बाद कृष्णा प्रभु जी। और हरे कृष्णा माता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः विष्णु पादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थान नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नाम श्री वासवान्वी देवी दयिताय कृपाब्दे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य शिवपानु भक्त गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दीन तारणे रूपानुवृद्ध सिद्धांत हारणे नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ते विप्रलंबर सामुदे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुबराय ते गौर आविर्भाव उमेश तुम निर्देशा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण नामने गौतसे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम्। हे कृष्ण कृपा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते जयताम सुरतो पंगोर मम बंद मतेर्गति मत सर्वस्पदाम्बोजो राधा मदन मोहन दिव्य बंदार निकल्पुदुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासन स्तव श्रीमद राधा सेन गोविंद देवो प्रेष्ठा देवी सेव्य मानव स्मरामि श्रीमान रास सांभी बंसी भट्टस्ता करसन वेणु सुनर गोपी गोपीनाथ श्री अस्तुना तप्त कांजन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है आपका नए स्कंद में और नया स्कंद शुरू होगा तो हम अब 9 की जगह 10 श्लोक पढ़ेंगे। 10वां श्लोक मैं 2 बार रिपीट करूंगा ताकि आपको याद हो जाए। मेरे साथ पढ़िए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम भगवते नमस्ते वासुदेवाय। जन्मादि यस्य तोऽन्वयात् जन्माद्यस्य तोऽन्वयात् इतरस्तच्चर्थेषु अभिज्ञास्वराट् इतरस्तेषु विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये तेने ब्रह्म हृदय ब्रह्महृदायादिकवये
मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा अमृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। दूसरा श्लोक। धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् भेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु पदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवृतते अत्र पृथिवीः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तीसरा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुख मुखाद अमृतदव संयुक्तम् पिबद भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। चौथा एते ही चांस कला पुंस कृष्ण तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। पांचवा जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः कायं प्रातः गणन् भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते। छठा अहम एवासम एवाग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम् पश्चात् अहम यत् एतच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्मि अहम्। सातवां ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मनि तद्विद्याद् आत्मनो मायाम् यथा वासो यथा तमः। आठवां यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्च उचेषु अनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। नवा एतावत् एव जिज्ञासन् तत्त्व जिज्ञासुना आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। दसवां श्लोक जो ऐड किया हमने
छठे स्कंद का है, तीसरे अध्याय का, मेरे ख्याल से 23वां 20 बीसवा 20 20 हाँ 20। स्वयंभू नारदः शंभु स्वयं कुमारो कपिलो मनुः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो प्रहलादो जनको भीष्म हाँ, प्रहलादो जनको भीष्म, इसको आप प्रहलादः जनकः भीष्मः भी पढ़ सकते। प्रहलादः जनकः भीष्मः बलि व्यासकी बलि व्यासकी वयम् वयम माने हम। तो अक्सर भागवतम में देखा गया, हम मैं को हम भी बोलते हैं, कुछ प्रभुपाद भी बोलते हैं, प्रभुपाद भी बोलते हैं। मेरे ख्याल से बंगाल में काफी लोग बोलते हैं मैं को, जैसे मैं जाता हूँ नहीं हम जाते हैं, मैं खाता नहीं हम खाते हैं, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं सभी जगह। तो प्रभुपाद की याद आ रही, प्रभुपाद जहाँ भी लिखते हैं वो मैं की जगह हम लिखते हैं। एक बार और, स्वयं भू नारदः शंभु शंभु कुमारो कपिलो मनुः कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म प्रहलादः जनकः भीष्मः बलि गया सखी वयम्। तो स्वागत है आपका हरे कृष्णा प्रभु जी, 9वें विनम्र स्कंद प्रणाम। में प्रणाम। अध्याय में। माता जी पढ़वाइए। की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा चैप्टर 1, राजा सुदन का स्त्री बनना। इस अध्याय में यह वर्णन हुआ है कि सुदन किस प्रकार स्त्री बना और किस तरह वे वैवस्वत मनु का वंश चंद्र से उद्धृत सोमवंश में घुल मिल गया। महाराज परीक्षित की इच्छा अनुसार सुखदेव गोस्वामी ने वैवस्वत मनु के वंश के विषय में बतलाया, जो पूर्व काल में द्रविड़ का राजा सत्यव्रत था। इस वंश का वर्णन करते हुए उन्होंने यह भी बतलाया है कि किस प्रकार प्रलय जल में लेटे हुए भगवान ने अपने नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी को जन्म दिया और ब्रह्मा जी के मन से मरीचि उत्पन्न हुआ, जिसका पुत्र कश्यप था। कश्यप को अदिति के गर्भ से विवस्वान की प्राप्ति हुई, जिसकी पत्नी संज्ञा के गर्भ से श्राद्धदेव मनु उत्पन्न हुआ। श्राद्धदेव की पत्नी श्रद्धा ने 10 पुत्रों का जन्म दिया, जिनमें इक्ष्वाकु तथा नृग प्रमुख थे। श्राद्धदेव या वैवस्वत मनु महाराज इक्ष्वाकु के पिता थे। पहले वे सनातनहीन थे, किंतु वशिष्ठ मुनि की कृपा से उन्होंने मित्र तथा वरुण को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ किया। यद्यपि वैवस्वत मनु पुत्र रतन चाहते थे, किंतु उनकी पत्नी की इच्छा अनुसार उन्हें इला नामक पुत्री प्राप्त हुई। अतएव मनु पुत्री प्राप्त से संतुष्ट नहीं थे। फलस्वरूप वशिष्ठ मुनि ने मनु की तुष्टि के लिए इला को एक बालक में परिणित करने के लिए प्रार्थना की, जिससे भगवान ने स्वीकार कर लिया। अतः इला एक सुंदर युवक हो गई, जिसका नाम सुदन रखा गया। एक बार सुदन अपने मंत्रियों के साथ शिकार पर गया। सुमेरु पर्वत की तलहटी पर सुकुमार नामक एक वन था, जिसमें प्रविष्ट होते ही सभी लोग स्त्रियों में परिणित हो गए। जब महाराज परीक्षित ने इसका कारण पूछा तो सुखदेव गोस्वामी ने बतलाया कि सुदन ने स्त्री बनने के लिए किस प्रकार चंद्रमा के पुत्र बुध को अपनी पत्नी
अपने पति के रूप में स्वीकार किया, जिससे उसे पुरूरवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। शिवजी की कृपा से सुबन को यह वर मिला कि वह 1 मास तक स्त्री और 1 मास तक पुरुष के रूप में रहेगा। इस प्रकार उसे अपने राज्य पुनः प्राप्त हो गया और उसे उत्कल गए तथा विमल नामक 3 पुत्र प्राप्त हुए और वे तीनों परम धार्मिक निकले। तत्पश्चात उसने अपना राज्य पुरूरवा को सौंप दिया और स्वयं वानप्रस्थ आश्रम में चला गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बड़ी रोचक कथा लग रही है। तो पढ़ते हैं पहले श्लोक से। श्री राजो वाचा, परीक्षित महाराज पूछते हैं शुक मुनि को, मन्वंतराणि सर्वाणि त्वया उक्तानि सुतानि मे, वीर्याणि अनंत वीर्यस्य हरे तत्र कृतानि च। मेरे साथ। श्री राजो वाचा, राजोवाच मन्वंतराणि सर्वाणि मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वया उक्तानि सुतानि मे, तयोक्तानि सुतानि मे वीर्याणि अनंत वीर्यस्य वीर्याणि अनन्तवीर्यस्य हरे तत्र कृतानि च। हरे तत्र कृतानि च। शब्दार्थ है। श्री राजा उवाच, राजा परीक्षित ने कहा, मन्वंतराणि, विभिन्न मनों के कालों के बारे में, सर्वाणि, समस्त, त्वया, तुम्हारे द्वारा, उक्तानि, वर्णन किए गए, सुतानि, सुने गए, आपने बोला मैं सुना, मेरे द्वारा, वीर्याणि, अद्भुत कार्यकलाप, अनंत वीर्य, असीम बल वाले भगवान हरे, हरि के तत्र, उन मनमंत्रों में, कृतानि, संपन्न च भी, तारीफ कर रहे हैं, अभी कुछ पूछ नहीं रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा, राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु सुखदेव गोस्वामी, हे प्रभु सुखदेव गोस्वामी, आप विभिन्न मनों के सारे कालों का आप विभिन्न मनों के सारे कालों का विस्तार से वर्णन कर चुके हैं। विस्तार से वर्णन कर चुके हैं। हाँ, एक कल्प के मनों का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया। बाद में थोड़ा ब्रीफ भी कर दिया था कि मनु कौन बना, उस मनु में इंद्र कौन था, देवता कौन थे, सप्त ऋषि कौन थे, ये खास और सबसे बड़ी बात, मनु के खास पुत्र, खास जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और उस मनवंतर में भगवान किस रूप में प्रकट हुए, ये चीजें सुखदेव गोस्वामी ने बताई परीक्षित महाराज को। कोई वही कह रहे हैं, आपने सब बातें सुनाई और मैंने आपसे सारी बातें सुनी। हे राजा परीक्षित ने कहा, राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु सुखदेव गोस्वामी, हे प्रभु सुखदेव गोस्वामी, आप विभिन्न मनों के सारे कालों का विस्तार से वर्णन कर चुके हैं। आप विभिन्न मनों के सारे कालों का विस्तार से वर्णन कर चुके हैं। और उन कालों में असीम शक्तिशाली भगवान के भगवान के अद्भुत कार्यकलापों का भी वर्णन कर चुके हैं। अद्भुत कार्यकलापों का भी वर्णन कर चुके हैं। भाग्यशाली हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने आपसे ये सारी बातें सुनी। मैंने आपसे सारी बातें सुनी। हाँ, कि सुख मुनि ने क्या कहा वो सुना, जिसने वो भाग्यशाली। तो आप भी बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने वही सब जो सुने, जो सुखदेव गोस्वामी ने हस्तिनापुर में परीक्षित महाराज को सुनाए थे। बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे थे वहां, यहाँ तक कि सुखदेव गोस्वामी के पिता वेदव्यास
वेद व्यास के पिता पराशर मुनि भी बैठे थे वहां। यो असौ सत्यव्रतो यो असौ सत्यव्रतो नाम राजर्षि द्रविण ईश्वर ज्ञानम यो अतीत कल्पान्ते लेभे पुरुष सेवया स वै विवस्वतः पुत्रो मनु आसीत् इति श्रुतम् तत्त्वः तस्य सुता प्रोक्ता इक्ष्वाकु प्रमुखा नृपा। मेरे साथ सो असौ सत्यव्रतो नाम योऽसौ सत्यव्रतो नाम राजर्षि द्रविड ईश्वरः राजर्षिर्द्रविडेश्वरः। हाँ, द्रविड मतलब दक्षिण देश का, भारत का। आपने इसके बारे में काफी पढ़ा, हमने पहले स्कंद के आखिरी अध्याय में पढ़ के आए हैं। सत्यव्रत के ज्ञानम यो अतीत कल्पान्ते ज्ञानं योऽतीत कल्पान्ते लेभे पुरुष सेवया लेभे पुरुष सेवया स वै विवस्वतः पुत्रो मनुः आसीत् इति श्रुतम् मनुरासीदिति श्रुतम् तत्त्वः तस्य सुता प्रोक्ता तस्य सुता प्रोक्ता इक्ष्वाकु प्रमुखा नृपा। इक्ष्वाकु प्रमुखा नृपाः। अर्थ है यह असौ, अभी यही बोल रहे हैं। कौन? परीक्षित महाराज। अभी सुखमणि कुछ नहीं बोल रहे, वही पूछ रहे, ये सुनाया आपने, मैं धन्य हो गया। यह असौ जो विख्यात था सत्यव्रत, सत्यव्रत नामक राज ऋषि साधु राजा द्रविड़ ईश्वर, द्रविड़ देश का शासक। ज्ञानम ज्ञान, यह जो अतीत कल्पान्ते अंतिम मनु के काल के अंत में या गत कल्प के अंत में लेवे प्राप्त किया, पुरुष सेवा भगवान की सेवा करके सह उसने यह निसंदेह विवस्वता विवस्वान का पुत्र मनु आसीत् विवस्वत मनु हुआ। इति इस प्रकार श्रुतम मैंने सुना है। तो तह तुमसे तस्य उसके सुता पुत्र प्रोक्ता बताए जा चुके हैं। इक्ष्वाकु प्रमुखा, इक्ष्वाकु प्रमुख इत्यादि। नृपा अनेक राजा। ये भी आपसे सुना, ये बता रहे हैं परीक्षित महाराज। सुनिए, पढ़िए मेरे साथ। द्रविड़ देश के साधु राजा, द्रविड़ देश के साधु राजा सत्यव्रत को भगवत कृपा से गत कल्प के अंत में आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ और वह अगले मनवंतर में विवस्वान का पुत्र वैवस्वत मनु बना। याद है आपको? क्या नाम है इसका? वैवस्वत तो कहलाता है क्योंकि विवस्वान का पुत्र है। नाम क्या है इसका? साधदेव जी। मुझे इसका ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ है। मुझे इसका ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ है। मैं यह भी जानता हूँ कि इक्ष्वाकु इत्यादि राजा उसके पुत्र थे। जैसा कि आप पहले बता चुके हैं। बता चुके हैं। हाँ, मनु के बारे में बताया तो तब उन्होंने बताया था।
तेषां वंशं पृथक् ब्रह्मन् वंश अनुचरितानि च कीर्तयस्व महाभाग नित्यं शुश्रूषतां हिनः। मेरे साथ, तेषां वंशं पृथक् ब्रह्मन् तेषां वंशं पृथक् ब्रह्मन् वंश अनुचरितानि च वंशानुचरितानि च कीर्तयस्व महाभाग कीर्तयस्व महाभाग नित्यं शुश्रूषतां हिनः। नित्यं शब्दार्थ है तेषां, उन सारे राजाओं के वंशम, वंश को पृथक अलग अलग ब्राह्मण, हे महान ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, वंश अनुचरितानि च तथा उनके वंश एवं गुण कीर्तयस्व कृपया कहिए। अब कह रहे हैं उनके बारे में बताइए। महाभाग, हे परम भाग्यशाली, नित्यम नित्य, शुश्रूषताम आपकी सेवा में लगे हूं का ही निसंदेह न हम सबका। मेरे साथ, हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, हे महान ब्राह्मण, हे महान ब्राह्मण, कृपा करके हम सबको कृपा करके हम सबको उन सारे राजाओं के वंशों का उन सारे राजाओं के वंश तथा गुणों का पृथक पृथक वर्णन कीजिए, पृथक पृथक वर्णन कीजिए, क्योंकि हम आपसे ऐसे विषयों को सुनने के लिए ऐसे विषयों को सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। सदैव रहते हैं। ये भूता ये भविष्या च भवन्ति अद्यतनाचये भवन्ति अद्यतनाचये तेषां नः पुण्यकीर्तानां सर्वेषां वद विक्रमा। मेरे साथ, ये भूता ये भविष्याः च ये भूता ये भविष्या भवन्ति अद्यतनाचये तेषां नः पुण्यकीर्तानां तेषां नः पुण्यकीर्तीनां सर्वेषां वद विक्रमान्। शब्दार्थ है, ये जो भूता पहले प्रकट हुए हैं, ये जो भविष्य में उत्पन्न होंगे, च भी भवन्ति विद्यमान है, अद्यतना इस समय, च भी ये जो तेषां उन सब का न हमको पुण्य कीर्ति नाम जो पवित्र था प्रसिद्ध थे, सब नहीं, उनके बारे में बताए। सर्वेशाम सबका वद कृपा करके बताएं विक्रमान पराक्रम के बारे में। मेरे साथ पढ़िए, कृपा करके हमें वैवस्वत मनु के वंश में उत्पन्न उन समस्त विख्यात राजाओं के पराक्रम के विषय में बतलाएं, जो पहले हो चुके हैं और जो भविष्य में होंगे तथा जो इस समय विद्यमान हैं। बहुत ही बढ़िया, जो पहले हैं, हो चुके हैं, जो अभी हैं
तो जो होने वाले हैं उन सबके बारे में बताएंगे। इसका मतलब कि सुखदेव गोस्वामी को सब पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। वो सब पूछ रहे हैं। ये कठिन प्रश्न है। बाद बाद में जो होंगे उनके बारे में पता ना। तो अब सुखदेव गोस्वामी न बोल के सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनते हैं। श्री सूत उवाच एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्मवादिनां पृष्ठः प्रोवाच भगवान् शुकः शुकः सुखदेव गोस्वामी शुकः परम धर्मवेद। मेरे साथ श्री सूत उवाच श्रीसूतोवाच एवं परीक्षिता राज्ञा एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्मवादिनां सदसि ब्रह्मवादिनां पृष्ठः प्रोवाच भगवान् पृष्ठः प्रोवाच भगवान् शुकः परम धर्मवेद। सुखः परम धर्मवित्। शब्दार्थ है श्री सूत उवाच। श्री सूत गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार परीक्षिता महाराज परीक्षित द्वारा राजा राज्ञा राजा द्वारा सदस्य सभा में ब्रह्मवादी नाम वैदिक ज्ञान में पटु सभी संत पुरुषों के पृष्ठ पूछे जाकर प्रवाच उत्तर दिया। भगवान अत्यंत शक्तिमान शुकः सुखदेव गोस्वामी परम धर्मविद धर्म के महान पंडित। सूत गोस्वामी ने कहा सूत गोस्वामी ने कहा सूत गोस्वामी ने कहा हाँ नैमिषारण्य में कह रहे हो। जब वैदिक ज्ञान के पंडितों की सभा में जब वैदिक ज्ञान के पंडितों की सभा में परम धर्मज्ञ सुखदेव गोस्वामी से परम धर्मज्ञ सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने महाराज परीक्षित ने इस प्रकार प्रार्थना की तो इस प्रकार प्रार्थना की तो वे इस प्रकार बोले। तो वे इस प्रकार बोले। हाँ ये कह रहे हो आप भूले नहीं, आप भूले नहीं। ये कहाँ वर्णन हो रहा है। तो सूत गोस्वामी कह रहा कि परीक्षित महाराज ने सवाल पूछा और अब सुखदेव गोस्वामी उत्तर देंगे। ठीक है, वो नहीं भी कहते तो हमको पता लगता, लेकिन कितना अच्छा वेद अभ्यास ने किया कि उनका भी जिक्र किया कि वो कह रहे हैं अब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को उत्तर देने वाले हैं। श्री शुक उवाच श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षतः अपि। मेरे साथ श्री शुक उवाच शुक उवाच श्रूयतां मानवो वंशः श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैः अपि। वक्तुं वर्षशतैरपि। शब्दार्थ है श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा श्रूयतां मुझसे सुने मानव वंश मनु का वंश प्राचुर्य विस्तार से परंतु शत्रु का दमन करने वाले राजा राजा परीक्षित अरिंदम ना नहीं शक्यते समर्थ है विस्तरतः यानी विस्तार से वक्तुम कह पाना वर्ष समय अभी 100 वर्षों में भी। मेरे साथ पढ़े सुखदेव गोस्वामी ने कहा सुखदेव गोस्वामी ने कहा
हे शत्रु का दमन करने वाले राजा परीक्षित, हे हे शत्रु का दमन करने वाले दमन राजा करने परीक्षित, वाले राजा परीक्षित, अब तुम मुझसे अब तुम मुझसे मुझसे मनु के वंश के विषय में विस्तार से सुनो। मनु के वंश के विषय में विस्तार से सुनो। विषय में विस्तार से सुनो। हाँ, ये मनु जो चल रहा है उसके बारे में पूछो। मैं यथासंभव मैं यथासंभव यथासंभव संभव तुम्हें बताऊंगा। तुम्हें बतलाऊंगा। बताऊंगा। और क्या बोला? यद्यपि 100 वर्षों में भी यद्यपि 100 वर्षों में भी वर्षों में भी उसके विषय में पूरी तरह नहीं बतलाया जा सकता। उसके विषय में नहीं बताया जा सकता। नहीं बतलाया जा सकता। हाँ, इतना ज्यादा है, नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उन्होंने पूछा भविष्य में क्या होगा वो भी बताओ। तो सारा करेंगे तो कहा कि वो 100 वर्ष में भी पूरा नहीं होगा। मैं तुमको संक्षेप में बताता हूँ। कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। परावरेषां भूतानां आत्मा यः पुरुषः परः स एवासीद् इदं विश्वं कल्पन्ते अन्यन्न किंचन। अन्यत भी पढ़ सकते हैं मेरे साथ। परावरेषां भूतानां आत्मा यः पुरुषः परः आत्मा या स एव स एव आसीद् इदं विश्वं कल्पान्ते अन्यत् न किंचन। शब्दार्थ है पर अवरेशम, जीवन के उच्च तथा निम्न स्तर के सारे जीवों का, भूता नाम भौतिक शरीर धारण करने वालों का, बद्ध जीवों का, आत्मा परमात्मा यह जो है पुरुष परम पुरुष, पर दिव्य सह वह एवं निसंदेह आसीत था, इदम यह विश्वम ब्रह्मांड कल्पांते, कल्प के अंत में अन्यत अन्यत्र ना नहीं किंचन कुछ भी। मेरे साथ पढ़े। जीवन की उच्च तथा निम्न अवस्थाओं में पाए जाने वाले निम्न अवस्थाओं में पाए जाने वाले पाए जाने वाले जीवों के परमात्मा, जीवों के परमात्मा, दिव्य पुरुष, दिव्य पुरुष, दिव्य परम पुरुष, दिव्य परम पुरुष कल्प के अंत में विद्यमान थे। कल्प के अंत में विद्यमान थे। जब न तो यह ब्रह्मांड था, जब न तो ये ब्रह्मांड था, न अन्य कुछ था, न अन्य कुछ था। केवल वे ही विद्यमान थे। केवल वे ही विद्यमान थे। क्या कुछ याद आ रहा आपको? अहम एवासम एवाग्रे, भगवान ने कहा मैं ही था पहले, और सृष्टि के मैं ही हूँ। जब सृष्टि खत्म हो जाती है सो अवश्य चेत सो अस्मि हम, जो बचता वो भी मैं ही हूँ। भगवान ने, वो याद नहीं आ रहा आपको? तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्ण सुधीर हरे प्रभु जी। कृष्ण, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा मनु के वंश के वर्णन का कहाँ से प्रारंभ किया जाए, इस दृष्टि से सुखदेव गोस्वामी यह कहते हुए प्रारंभ करते हैं कि जब समस्त जगत जलमग्न हो जाता है तब केवल भगवान विद्यमान रहते हैं, उनके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रहता। अब सुखदेव गोस्वामी यह बतलाएंगे कि भगवान एक एक करके अन्य वस्तुओं को
किस प्रकार उत्पन्न करते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। और हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि ब्रह्मा जी से कैसे भगवान कराते हैं सब कुछ। तस्य नाभे संभवत पद्म कोशो हिरण्मयः तस्मिन् यज्ञे महाराज स्वयंभूः चतुराननः। स्वयंभूः चतुराननः। मेरे साथ। तस्य नाभे संभवत तस्य नाभि तस्य नाभि संभवत् पद्म कोशो हिरण्मयः पद्मकोशो हिरण्मयः तस्मिन् यज्ञे महाराज तस्मिन् यज्ञे यज्ञे महाराज महाराज स्वयंभूः चतुराननः। स्वयंभूश्चतुराननः। शब्दार्थ है तस्य उसकी, भगवान की, नाभि नाभि से संभवत उत्पन्न हुआ पद्म कोश कमल हिरण्यमय सुनहरा तथा हिरण्यमय नामक। तस्मिन उस सुनहरे कमल पर यज्ञ प्रकट हुआ महाराज हे राजा स्वयंभू, माता के बिना उत्पन्न होने वाला जो उसको स्वयंभू कहा जाता है या अपने आप प्रकट होने वाला। चतुर्भुआनना, चार मुखों वाला हमारा ब्रह्मांड है। हमारे ब्रह्मांड की बात हो तो हमारे ब्रह्मांड में हम दूसरे ब्रह्मांड की बात क्यों कर। मेरे साथ पढ़ी हे राजा परीक्षित। हे राजा राजा परीक्षित भगवान की नाभि से भगवान की नाभि से एक सुनहरा कमल उत्पन्न हुआ एक सुनहरा कमल उत्पन्न हुआ जिस पर चार मुखों वाले ब्रह्मा जी ने जन्म लिया। जिस पर चार मुखों वाले ब्रह्मा जी ने जन्म लिया। आपने ये ब्रह्मा के बारे में सब कुछ पहले हमने पढ़ा है तो शॉर्ट में बता दिया। ये नहीं बताया कि पहले क्या हुआ, फिर फूल गया, फिर ब्रह्मा जी ऊपर, फिर ब्रह्मा जी नीचे, कुछ नहीं पर उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमको उन्होंने बता रखा पहले। मरीचि ही मन मनसः तस्य जज्ञे तस्यापि कश्यपः दाक्षायणा दाक्षायणा ततो आदित्यां विवस्वान् विवस्वान् भवत्सुतः। मेरे साथ मरीचि ही मनसः तस्य, मरीचि मनसा तस्य बहुत अच्छा लिखा है। मरीचि ही मनसः तस्य मरीचि मनसा तस्य जज्ञे तस्यापि कश्यपः यज्ञे तस्यापि कश्यपः कापि कश्यपः दाक्षायण्यां ततो आदित्यां दाक्षायण्यां ततो आदित्यां विवस्वान् भवत्सुतः। विवस्वान् भवत्सुतः। हाँ, कैसे हुआ विवस्वान बता रहे। मरीचि ही, मरीच नामक महान संत ने, मरीचि ब्रह्मा जी का पुत्र है, ब्रह्मा जी ने पैदा किया है ना, जो भगवान की इच्छा के अनुसार मरीचि भी था उसमें। मन सहता से, ब्रह्मा जी के मन से, क्योंकि भगवान ने कहा तू सोच पैदा होते जाएंगे तो सोच। वो कभी कभी अपने हाथ हिलाते थे, कभी कभी हाथ रगड़ते थे और लोग पैदा होते जाते थे। मन सहता से, ब्रह्मा जी के मन से सोचते थे ये प्रकट हो जाए। जैसे जादूगर नहीं करता, यूं करता कुछ निकल आता है। जग्गे जन्म लिया तस्यापि मरीचि से, कश्यप ने जन्म लिया मरीचि से। प्रजापति मरीचि, कश्यप को भी कहा जाता है पर एक्चुअली प्रजापति मरीचि हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्रों को कहा जाता है प्रजापति, जिन्होंने
संतानोत्पत्ति की उस समय आबादी थी नहीं, लोग ही नहीं थे, तो इसलिए ब्रह्मा जी दक्ष से बहुत प्रसन्न रहते थे, क्योंकि दक्ष जबरदस्त बच्चे पैदा करता था। कश्यप ने जन्म लिया मरीचि से। हमने भी ये भी पढ़ा कि मरीचि का पुत्र है कश्यप, पहले भागवतम में पढ़ के आए हैं। दाक्षायण्या, महाराज दक्ष की कन्या के गर्भ से। कौन है दक्ष की कन्या? अदिति। दिति भी है, बहुत सारे हैं उनकी बेटियां, लेकिन अदिति से देवता लोग पैदा होते हैं। और एक बार भगवान भी आए। कौन? वामन देव। महाराज दक्ष की कन्या अदिति दक्ष की कन्या है। ततः तत्पश्चात आदित्याम, अदिति के गर्भ से विवस्वान अभवत, हुआ सुतः पुत्र। तो आपने ये नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा था पहले कि विवस्वान उनके अदिति किससे पैदा हुए, क्योंकि भगवान के रूप में जितने आए अदिति से, दानव रूप में जितने आए वो दिति से। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मा जी के मन से मरीच ने जन्म लिया। मन से मरीचि ने मरीच ने जन्म लिया जन्म लिया और मरीच के वीर्य तथा और मरीचि के वीर्य तथा दक्ष महाराज की कन्या के गर्भ से दक्ष महाराज की कन्या के गर्भ से कश्यप प्रकट हुआ। कश्यप प्रकट हुए। हाँ, ये अदिति नहीं थी, जो कश्यप की तो अदिति पत्नी है। तो क्योंकि दक्ष की बहुत सारी कन्याएं हैं, तो जो मरीचि की जो पत्नी है वो भी दक्ष की कन्या है। ये मरीचि के वीर तथा दक्ष महाराज की कन्या के गर्भ से कश्यप प्रकट हुआ। कश्यप द्वारा अदिति के गर्भ से विवस्वान ने जन्म लिया। ततो मनहु साध देव। अब ये पता लग गया, और विवस्वान से साध देव पैदा हुए। ततो मनहु साध देव संज्ञायाम आस भारत श्रद्धायाम जन्याम आस 10 पुत्रान् स आत्मवान्। इक्ष्वाकुः निर्गसर्याति दिष्ट दृष्ट करूपकान् नरिष्यन्तं प्रसिद्धं च, क्योंकि इसमें भावना रॉ लगा हुआ है। प्रसिद्धं च नरिष्यन्तं प्रसिद्धं च नभगं च कविं विभुः। मेरे साथ। ततो मनुः साध देवः संज्ञायाम आस भारत श्रद्धायाम जन्याम आस 10 पुत्रान् स आत्मवान्। 10 पुत्रान् स आत्मवान्। इक्ष्वाकुः सर्यातिः दिष्ट धृष्ट करूपकान् नरिष्यन्तं प्रसिद्धं च नभगं च कविं विभुः। ततः यानी विवस्वान से मनु साधदेव नामक मनु ने
तो नाम क्या कहते हो आप उसको? वैवस्वत, क्योंकि विवस्वान का पुत्र है, वैवस्वत मनु कहा जाता है, लिखा भी वही जाता है। नाम उसका असली साधदेव था। संज्ञायाम, विवस्वान की पत्नी संज्ञा के गर्भ से आस उत्पन्न हुआ भारत। हे भारत वंश के श्रेष्ठ, श्रद्धायाम, साधदेव की पत्नी श्रद्धा के गर्भ से जन्याम आस जन्म लिया। किसने? 10 पुत्रों को। सह साधदेव ने आत्मवान इंद्रियों को जीतकर इक्ष्वाकु, दृग, सरियाति, धिष्ट, धृष्ट, करुष का इक्ष्वाकु, दृग, सरियाति, धिष्ट नाम है, धृष्ट तथा करुष का को नरिशंतम, नरिशंत, प्रसध्रम च तथा प्रसध्र, नवगम च तथा नवक, कवि को विभु महान। ये 10 पुत्र पैदा किए। किसने? विवस्वान। हे भारत वंश के श्रेष्ठ राजा, हे भारत वंश के श्रेष्ठ राजा, श्रेष्ठ राजा, हाँ सॉरी मैं गलत कहा पहले, ये साधदेव के वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए, उसके बारे में वर्णन। हे भारत वर्ष के श्रेष्ठ राजा, हे भारत वंश के श्रेष्ठ राजा, संज्ञा के गर्भ से, संज्ञा के गर्भ से विवस्वान को साधदेव मनु प्राप्त हुए। साधदेव मनु प्राप्त हुए। हाँ, यानी साधदेव, यानी जिसको आप वैवस्वत मनु कहते हैं, उनकी माँ का नाम संज्ञा था। साधदेव मनु ने अपने इंद्रियों को जीत लिया था। अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। उन्हें अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से, उन्हें अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र प्राप्त हुए। 10 पुत्र प्राप्त हुए। इन पुत्रों के नाम थे इक्ष्वाकु, नृग, सरियाति, धृष्ट, धृष्ट, करुषक, नरिशंत, प्रसध्र, नभग तथा कवि। ये 10 पुत्र हुए। किससे? साधदेव के, वैवस्वत मनु के ये 10 पुत्र हैं, और उनकी पत्नी का नाम श्रद्धा। आज यही पर रोकते हैं। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा।